साथ हैं नीमच के भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार। अवसर है नगर की सरकार बनाने का, गांव की सरकार बनाने का। कैसी सरकार बनेगी? प्रदेश में सरकार भाजपा की, तो नीचे की सरकार कैसे बनेगी, किस तरीके से टिकट का चयन होगा, क्या मापदंड होंगे, इसको लेकर आज मेरी सीधी बात पवन पाटीदार के साथ। पवन जी, आपका स्वागत। आज अवसर मिला मुझे आपके साथ बैठने का। कई बार आपको फ़ोन किया मगर आपको अवसर नहीं मिलता है, फील्ड में ज़्यादा रहते हैं आप। चुनाव आ रहे, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, जनपद, जिला पंचायत। कुछ सवाल ऐसे जनता के अंदर भी हैं जो जनता पूछना भी चाहती है, और चूँकि निर्णय आपको करना है, आपको उम्मीदवार को कैसे चयन करना है। सबसे पहला सवाल आता है, नगरीय निकाय चुनाव की बात करें, वार्डों के आरक्षण हो चुके, उन वार्डों के आरक्षण में क्या जिस आरक्षण का वो वार्ड है उससे उम्मीदवार होंगे या अदर्स उसमें हो सकते हैं? अक्सर बात जनरल वार्ड की अपन करते हैं। महेंद्र जी, पहला प्रयास निश्चित रूप से वही होगा कि जिस वार्ड में जो आरक्षण आया है उसी आरक्षण वर्ग से जो व्यक्ति आता है, जो कार्यकर्ता आता है, उसको ही पार्टी चुनाव लड़ाएगी। कहीं ऐसी परिस्थिति अगर है कि उस प्रकार का या उस वर्ग से कोई दावेदार नहीं है या दावेदार की जीतने की स्थिति नहीं है, तो फिर हम कोई विचार करेंगे। बाकी पहली प्राथमिकता पे जिस आरक्षण का जो है उसी आरक्षण में, उसी वार्ड से, उसी आरक्षण के व्यक्ति को, उसी आरक्षण कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया जाएगा। एक और पर मुझे सवाल आता है कि बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता आपके सक्रिय राजनीति में है, पार्टी में है, जो अच्छा काम करते हैं, जिस वार्ड में वो रहते हैं उस वार्ड में उनके अनुकूल आरक्षण नहीं है, तो क्या उनको दूसरे वार्ड में लड़ने के लिए आप खड़ा करेंगे या उसके लिए कुछ प्लान आप करेंगे? देखिए, वैसे पूरी कोर कमेटी बैठेगी, हम सब लोग मिलकर इन सब बातों पर विचार करेंगे। पर इसमें भी मैं यही कहना चाहूँगा कि पहली कोशिश यही करेंगे कि जो जिस वार्ड से आता है कार्यकर्ता, उसे उस वार्ड से अवसर दिया जाए। क्योंकि बार बार कई बार आरक्षण बदल जाने के कारण से और परिस्थितियां बदल जाने के कारण से बार बार कार्यकर्ता को अवसर भी नहीं मिल पाता है। तो निश्चित रूप से पहली कोशिश ये करेंगे कि जो जिस वार्ड से आता है उसे पहली प्राथमिकता दी जाए। नहीं, किसी को लाना ही है, किसको लाना है, अच्छा कार्यकर्ता है तो क्या उसको अवसर दूसरे वार्ड में देंगे? हाँ, अगर ऐसा ही है तो पूरी टीम मिलकर और निर्णय करेगी कि अगर कोई आवश्यक है तो निश्चित रूप से ऐसा करना भी पड़ता है कि उधर से इधर लाकर। पर पहली प्राथमिकता हमारी यही होगी कि जिस वार्ड का रहने वाला कार्यकर्ता है उसी वार्ड से उसको चुनाव लड़ाया जाए। तीसरा बड़ा सवाल ये आता है कि बहुत सारे लोग इलेक्शन का समय है, कुछ भाजपा छोड़ के कांग्रेस में जाते हैं, कोई कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आते हैं टिकट लेने के लिए, पद पे लेने के लिए। यदि कोई कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आता है और टिकट मांगता है, उस दिशा में पार्टी का निर्णय क्या होगा? देखिए, कोई तत्काल इसी कंडीशन पे उधर से इधर आता है तो भाजपा टिकट नहीं देगी। पर कोई अगर पहले से, जैसे अभी सम्मान्य सिंधिया जी के साथ भी बहुत सारे लोग आए हैं, या कोई पहले से पार्टी के अंदर आ चुका है, तो निश्चित रूप से वो भी पार्टी का आज सदस्य है, तो उसका भी अधिकार बराबर का बनता है। वो इसी विश्वास के साथ परिवार में जुड़ा है कि मुझे परिवार भूमिका में और परिवार के सदस्य के रूप में ही सम्मान भी मिलेगा। तो निश्चित रूप से अगर वो भी टिकट मांगेगा तो उसको भी, अगर वो योग्य होगा और उस जगह फिट होगा और उसके भाग्य में भी होगा, क्योंकि भाग्य भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, भाग्य बड़ा चलता है, भाग्य में भी होना चाहिए, तो उसको अवसर देंगे। अवसर आप उसमें देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे, चूँकि ये चुनाव करीब लंबे समय बाद हो रहे हैं, नए चेहरे भी होंगे, पुराने रिपीट भी होंगे, और नए चेहरे ऐसे हैं जो चुनाव जीतने की स्थिति में हैं, पुराने चेहरे भी कुछ ऐसे होंगे जो चुनाव जीत सकते हैं, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है। ऐसी दशा में चयन कैसे करेंगे? देखिए, चयन प्रक्रिया में तो निश्चित रूप से सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि चुनाव जीतने वाला उम्मीदवार होना चाहिए, जिसको समाज और जनता स्वीकार करे, वो उम्मीदवार होना चाहिए। अब वो पुराना है, नया है, वो कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। तो निश्चित रूप से प्राथमिकता उसी की होगी कि जो चुनाव जीत सकता है, जिसके साथ में समाज है, जिसके साथ में जनता है, और उसे अवसर दिया जाएगा। जो जीत सकता है उसे, जो जीत सकता है उसको अवसर देता है। एक बड़ा सवाल, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपने सुना होगा, संसदीय दल की मीटिंग हुई थी, उन्होंने एक बात कही थी, वंशवाद, परिवारवाद। जिस परिवार के लोग राजनीति में काम करते हैं उस परिवार को टिकट देने के लिए उन्होंने साफ मना किया था, उनको टिकट नहीं मिलेगा। ये स्थितियां नीचे के चुनाव में भी आना है। ऐसी दशा में पार्टी के निर्णय, पवन पाटीदार के निर्णय, नीमच के विधायक के निर्णय, आप सबके निर्णय, पार्टी क्या निर्णय लेगी जब वंशवाद, परिवारवाद बीच में आएगा और टिकट की कोई मांग करेगा तो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वंशवाद और परिवारवाद पर चलने वाली पार्टी नहीं है, और
हमारे यहाँ पे चयन प्रक्रिया में किसी भी स्थिति में किसी के पिता नेता हैं, किसी के पति नेता हैं, किसी के, तो उस आधार पर टिकट भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है। सिर्फ कहीं पर अगर विकल्प की स्थिति में कोई अन्य विकल्प नहीं है और विकल्प ही वही है कि हमको किसी को लाके और लड़ाना है, कि बहुत सारी जगह महिला सीट और महिला सीट में अगर उस प्रकार से जो एक्टिव महिला है, सक्रिय महिला नहीं है, तो निश्चित रूप से फिर लाकर लड़ाना और ये सब चीज़ें करनी भी पड़ती है। पर कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी वंशवाद के खिलाफ है और सिर्फ इस आधार पर टिकट नहीं दिया जाएगा कि वो जिलाध्यक्ष का भाई है, जिलाध्यक्ष की पत्नी है, या किसी भी ऐसा करके और उस इम्प्रेशन, उस प्रभाव में चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। नहीं, वो कैपेबल है, वो राजनीति में काम करता है, जीतने की क्षमता रखता है, वैसे दशा में भी टिकट नहीं मिलेगा। नहीं, तो वैसी दशा में उसको टिकट दिया जाएगा क्योंकि उसकी अपनी मेहनत है। ज़रूरी नहीं है कि कोई पिताजी बड़े जिम्मेदारी पे है और अगर बेटा भी लंबे समय से पार्टी में काम कर रहा है और वो पार्टी में अपनी योग्यता रखता है और उसने कार्यकर्ता भूमिका में पार्टी में समय दिया है, विचारों को पोषित करने का काम किया है, तो बेटे को चुनाव अगर योग्य है तो लड़ाया जाएगा। तो फिर वंशवाद और परिवारवाद नहीं आएगा? ये लोग सवाल खड़े नहीं करेंगे आपको? वंशवाद और परिवारवाद का आप उसको दूसरे नज़रिए से देखो। राहुल गांधी वो वंशवाद है क्योंकि राहुल गांधी ने कार्यकर्ता भूमिका में कभी काम ही नहीं किया। मतलब वो उसकी एक अलग प्रकार की डेफिनेशन है। वो वंशवाद का मतलब ये नहीं हो गया कि कोई पिता पुत्र अगर दोनों सामाजिक क्षेत्र में हैं, दोनों पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, दोनों कार्यकर्ता भूमिका में काम कर रहे हैं, तो बेटा होने के कारण उसको अवसर ही नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। पर अगर बेटे ने काम ही नहीं किया, बेटे ने कभी कार्यकर्ता भूमिका में काम नहीं किया, कभी उसने नीचे पसीना नहीं बहाया, कभी ज़मीन पर काम नहीं किया और सिर्फ वो पिता के नाम के कारण उसको टिकट मिल जाए, ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होगा। तो मोदी जी ने एक चीज़ तो बहुत स्पष्ट कही है, अगर किसी को चुनाव लड़ना है तो सबसे पहली बात तो ये स्पष्ट करना पड़ेगा, उसको पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके पिता हो, पुत्र हो, जो भी कुछ हो, उसके बाद उसको हम टिकट देंगे। जी, उसको पद से इस्तीफा, देखिए मोदी जी ने अगर कहा, मोदी जी ने अगर कहा है तो मोदी जी हमारे नेता हैं और जो उनने कहा है उसको तो निश्चित रूप से पूरी पार्टी को फॉलो करना है, कि पूरी पार्टी को उस लाइन पर फॉलो करना है। पर जो आपने मुझसे पूछा कि अगर कोई योग्यता रखता है और उसके पिता कोई बड़े नेता हैं तो उसे अवसर नहीं दिया जाएगा, तो योग्यता वाले व्यक्ति को, जिसको समाज ने स्वीकार किया, पार्टी में उसने काम किया और इस प्रकार से पिता किसी बड़ी भूमिका में नहीं है, अगर बड़ी भूमिका में नहीं है पर पार्टी कार्यकर्ता की भूमिका में लंबे समय से है, तो उनके बेटे को अवसर दिया जा सकता है। पवन जी, आपका संगठन, अब खास परीक्षा तो आपकी अब है कि कितने हीरे आप चुनकर लाते हैं इस नीमच जिले से, तब तय होगा कि पवन का मापदंड, पवन के काम करने का स्टाइल और पवन की टीम कितनी सक्रिय है। कितने खरे उतरेंगे सर आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में सब लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवार मात्र चुनाव नहीं लड़ता है और इसलिए आने वाले समय में आप जो परिणाम देखेंगे, निश्चित रूप से परिणाम बहुत अच्छे होंगे और बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत कर आएंगे। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने एक बयान दिया था कि भाजपा में 3 प्रकार की भाजपा है, महाराज भाजपा, नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा। ऐसे में ज़्यादातर क्या महाराज भाजपा है, शिवराज भाजपा या नाराज भाजपा? चयन करना बड़ा मुश्किल आपके लिए टास्क है। देखिए, तो कांग्रेसियों का शुरू से सोच ऐसी रहा है, 3 तरह की भाजपा, क्योंकि कांग्रेस हमेशा 10 तरह की कांग्रेस रही है और इसीलिए धीरे धीरे कई प्रकार की कांग्रेस बन गई और कांग्रेस के कई टुकड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी में किसी की भाजपा नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की भाजपा है, ये विचारों की भाजपा है और ये झंडे के नीचे चलने वाले कार्यकर्ताओं की भाजपा है। इसलिए यहाँ किसी की भाजपा नहीं है और जिनके आप नाम ले रहे हैं ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व करता हैं और उनके द्वारा भी जो कार्यकर्ताओं को पाठ और शिक्षा दी जाती है वो यही दी जाती है कि ये भाजपा किसी की नहीं है, ये भाजपा कार्यकर्ताओं की भाजपा है, ये भाजपा विचारधाराओं की भाजपा है। तो इसलिए उस सब बातों में दम नहीं है। उनने जो वहाँ देखा उसको वो यहाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं, उनका नज़रिया वैसे ही हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, अगली बार फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। चयन आपको करना है नगर पालिका में, नगर परिषद में और ग्राम पंचायतों में उम्मीदवारों को लेकर। अब होगा क्या ये समय बताएगा। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद महेंद्र भैया।